दोस्तों, एक समय था जब बंगाल को देश का राजनीतिक केंद्र माना जाता था और बस इतना ही नहीं, उस समय बंगाल को देश का सबसे मजबूत राज्य भी माना जाता था और आर्थिक तौर पर भी बंगाल को देश के सबसे मजबूत राज्यों के तौर पर देखा जाता था। लेकिन आज के समय में बंगाल की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि ग्रोथ रेट के मामले में भी बंगाल पूरे देश के सभी राज्यों से ज्यादा कमजोर है। जब देश अंग्रेजों के अधीन हुआ करता था, उस समय बनने वाला टेक्सटाइल देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता था और अंग्रेजों के आने के बाद भी बंगाल अंग्रेजों की राजनीति और सत्ता का केंद्र बना रहा। लेकिन आज के समय में बंगाल देश के हर राज्य से पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बंगाल के इस हालत के पीछे कौन जिम्मेदार है? क्या बंगाल की इस हालत के लिए वर्षों से चले आ रहे राजनीतिक और सत्ता को जिम्मेदार ठहराना चाहिए या फिर इसके पीछे कोई दूसरा कारण है? तेज रफ्तार से दौड़ती हुई देश की इस रेलगाड़ी में बंगाल कैसे पीछे रह गया, बताएंगे आपको आज इस वीडियो में। और आज हम आपको इस वीडियो में 3 ऐसे कारण भी बताएंगे जिनकी वजह से बंगाल पूरे देश के राज्यों से अलग बिछड़ रहा है। दोस्तों, बंगाल यूं अचानक से विकास के मार्ग से भटक गया ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जब 1947 में बंगाल का विभाजन हुआ था, जिसमें से दूसरे हिस्से को पाकिस्तान बना दिया गया और जो कि आज के टाइम में बांग्लादेश है, उस समय बंगाल में जूट के कपड़ों का कारोबार जोरों शोरों से चल रहा था और जूट के कपड़ों पर ही बंगाल की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ था। लेकिन जूट का कपड़ा बनाने के लिए जिस कच्चे माल की जरूरत होती थी, वो बंगाल के उस हिस्से में चला गया था जो आज के समय में बांग्लादेश है। ऐसे में सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री तो बंगाल के हिस्से में थी, लेकिन बंगाल को कच्चा माल बांग्लादेश यानी कि पाकिस्तान से खरीदना पड़ता था और भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने पर पाकिस्तान ने जूट के कच्चे मालों पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, जिससे कि बंगाल की जूट इंडस्ट्री धीरे धीरे घटती चली गई और इससे कपड़े की क्वालिटी भी कम हो गई और इसी वजह से इनकी डिमांड भी घटने लगी और एक समय ऐसा आया कि पूरी की पूरी जूट इंडस्ट्री ही ठप हो गई और बंगाल की अर्थव्यवस्था अब जूट के कपड़ों पर ही निर्भर नहीं थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बंगाल साल 1995 तक इंडस्ट्री प्रोडक्शन के मामले में पूरे देश का 24% हिस्सेदार था। बताया जाता है कि बंगाल की ग्रोथ रेट साल 1960 के दशक में महाराष्ट्र जैसी विकसित राज्यों के ग्रोथ रेट से भी ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन 1960 से लेकर के साल 2013 के बीच ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से बंगाल की स्थिति पूरी तरह से डमाडोल हो गई और जो कि एक समय में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के 24% का हिस्सेदार था, वहीं बंगाल आज 4% पर आ गया है। इस पूरे मामले को अगर गौर से देखा जाए तो 3 बड़े कारण उभर कर सामने आते हैं और दोस्तों, इसमें सबसे पहला कारण आता है साल 1965 में हुए भारत और पाकिस्तान का युद्ध। साल 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध हुआ था और स्वाभाविक रूप से जब किसी देश पर युद्ध की व्यवस्था आती है तो उस देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी डमाडोल हो जाती है और भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि भारत ने अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रेलवे डिपार्टमेंट पर इन्वेस्ट करने पर रोक लगा दी और उस समय बंगाल के ज्यादातर लोग रेलवे इंडस्ट्री पर ही निर्भर रहते थे और ऐसे में जब भारत ने रेलवे डिपार्टमेंट पर इन्वेस्ट करने पर रोक लगा दी तो बंगाल की इंडस्ट्री पर ताले लगने की नौबत आ गई, जिसके कारण बंगाल के लिए जूट इंडस्ट्री बंद होने के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा झटका था। और बंगाल की ग्रोथ रेट कम होने के पीछे एक दूसरा सबसे बड़ा कारण है सत्ता परिवर्तन। साल 1969 तक बंगाल में कांग्रेस पार्टी का शासन हुआ करता था और साल 1969 के बाद बंगाल में मंदी दलों का शासन चलने लगा। बंगाल में मंदी दलों का शासन आते ही बंगाल के इंडस्ट्रियल सेक्टर पर भारी मार पड़ी। बंदी दलों के कुछ यूनियन लीडर भी हुआ करते थे और ये यूनियन मजदूरों के हक की बात करने के लिए धरना प्रदर्शन जैसी कई आंदोलन किया करते थे, लेकिन इनके अंदरूनी कॉन्टेक्ट पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होने के कारण ये सभी यूनियन अपना एजेंडा साधने में ही लगे रहते थे। आखिरकार बंगाल की कई इंडस्ट्री ने इस धरना प्रदर्शन से तंग आकर खुद ही अपनी इंडस्ट्री पर ताला लगा दिया और इसके बाद तो मानो बंगाल में आर्थिक तंगी की महामारी ही आ गई। और इसके अलावा दोस्तों, बंगाल के विकास में आए बड़े डाउनफॉल के पीछे साल 1956 में लगे सरकार की एक पॉलिसी भी थी। इस पॉलिसी को हम आपको बड़ी ही आसान भाषा में समझाते हैं। इस नई पॉलिसी के तहत सरकार ने एक नियम लागू किया कि कोई अगर किसी भी राज्य को इंडस्ट्री का सामान किसी भी राज्य में एक्सपोर्ट करने के लिए सामान की कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे में उस वक्त बंगाल में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन ही हुआ करता था। बंगाल में कोयला उत्पादन करने वाली कंपनियां ट्रांसपोर्ट में आने वाले कम खर्च की वजह से ही टिकी हुई थी और इसके अलावा इन कंपनियों को बंगाल और बिहार से काफी मात्रा में कोयला भी मिल जाता था। लेकिन सरकार द्वारा लाई गई नीतियों की वजह से बंगाल से किसी और राज्य में कोयला एक्सपोर्ट करना काफी महंगा साबित होने लगा और जिसके अलावा उन कंपनियों के पास बंगाल को छोड़कर जाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा और इसके बाद ये सारी कंपनियां गुजरात और महाराष्ट्र जैसे विकासशील राज्यों में पहुंच गई। दोस्तों, आर्थिक तौर पर बिछड़े हुए बंगाल की इस परिस्थिति के पीछे वहाँ की वामपंथी सरकार के कुछ नियम भी शामिल थे। दरअसल साल 1977 के समय बंगाल में वामपंथ की स्थिति काफी मजबूत थी। ये वो दौर था जब पूरे देश में तात्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकालीन की घोषणा कर दी गई थी। इसी प्रकार वहाँ की वामपंथी की सरकार ने वहाँ की छोटी कंपनियों और छोटे बिजनेस को बढ़ावा देने का फैसला किया। हालांकि ये नीति काफी अच्छी थी, क्योंकि छोटे बिजनेस भी तो समान रूप से ही बढ़ने चाहिए, लेकिन इस नीति की वजह से सरकार ने बड़ी कंपनियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जिसके कारण सरकार की तरफ से कोई भी प्रस्ताव न मिलने के कारण बंगाल की बड़ी बड़ी कंपनियां बंगाल छोड़कर जाने लगी और वहीं सरकार की छोटी कंपनियों
को बढ़ावा देने की नीति अच्छी तो थी, लेकिन एक बुराई भी थी। दरअसल ये कंपनियां एक विशेष क्षेत्र में ज्यादा प्रगति नहीं करती थी। इतना ही नहीं, ये छोटे बिजनेस और छोटी कंपनियां अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बरकरार रखने में नाकामयाब होते चले गए और इसी कारण की वजह से बंगाल से बाहर जाने वाले प्रोडक्ट की क्वालिटी कम होने के कारण लोग इसे नापसंद करने लगे और वहीं दूसरे राज्यों की कंपनियां अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाकर मार्केट में अपनी अच्छी जगह बनाने लगे और यह भी बंगाल की अर्थव्यवस्था की रुकावट का एक बड़ा कारण बनी। बंगाल की इस हालत के पीछे भारत और पाकिस्तान का विभाजन तो था ही, साथ ही सरकार की वो नीतियां भी जिम्मेदार थी जिन नीतियों से बंगाल की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को नुकसान झेलना पड़ा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। ऐसी और नॉलेज से भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले।